नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 19 जून। अगर हम आज की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो मेजर हाइलाइट्स यही है कि हमारी कंडीशंस फेवरेबल हैं मानसून साउथ ईस्ट मानसून के फर्दर एडवांस के लिए, जो कि हमारा कुछ और हिस्से हमारे महाराष्ट्र के, तेलंगाना के, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और कुछ और हिस्से हमारे छत्तीसगढ़ के वहां तक आने की उसकी संभावना है 23 जून के राउंड तक। और जैसा कि हमने बताया, हमारे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया और SHWB रीजन्स में हमारा हैवी टू वेरी हैवी विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की हमने संभावना बताई है ड्यूरिंग द वीक। और जो हमारी थर्ड हाईलाइट है वो हमारी है हीट वेव कंडीशंस हमारे होने की संभावना हमने बताई है ईस्ट उत्तर प्रदेश में अगले 6 दिन के दौरान, बिहार में 22 जून के दौरान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 20 जून तक। तो अगर हम बात करते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा वेदर ऑब्जर्व हुआ है, तो एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हमारी ऑब्जर्व हुई है हमारे सभी हिमालय वेस्ट बंगाल के कुछ पॉकेट्स में, और हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल जिसमें 12 से 20 सेंटीमीटर की रेन है वो हमारी रिपोर्ट हुई है गुजरात रीजन्स में। और हैवी रेनफॉल को आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारे मेट्स रीजन है वहां पे हमारी रिपोर्ट की गई है। अगर हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म, उससे साथ साथ उसमें जो स्क्वेलिनेस और गस्टीनेस जो विंड्स हैं जो 60 से 80 किलोमीटर पर रफ्तार से जो ऑब्जर्व हुई है वो हमारे आइसोलेटेड पॉकेट्स हमारे तमिलनाडु और उड़ीसा में ऑब्जर्व किया है। बाकी 40 से 60 kmph की जो विंड स्पीड ऑब्जर्व हुई है वो आप इन लिस्ट में जो मेट सब डिवीजन है उसमें आप देख सकते हैं। अगर हम हीट वेव की बात करें, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार और विदर्भा में हीट वेव रियलाइज हुई है। हेल स्टॉर्म की बात करते हैं तो हमारा जम्मू कश्मीर में वो कुछ पॉकेट्स में रियलाइज हुई है। अगर हम मानसून की बात करते हैं तो आप इसमें जैसे देख सकते हैं ब्लू लाइन, हमारा मानसून आइसोक्रोन लाइन आज के दिन में एडवांस नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जो मानसून एडवांस की जो कंडीशंस है वो फेवरेबल बनी हुई है, जो कि कुछ और हिस्से हमारे महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और कुछ हिस्से हमारे छत्तीसगढ़ के 23 तारीख तक उसके कवर करने की हमने संभावना बताई है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारा जो मानसून सीजनल जो ट्रफ है मीन सी लेवल पे वो हमारा पंजाब से बिहार तक देखा गया है। एक हमारा जो WD है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा देखा गया है नॉर्थ पंजाब और उससे सटे हुए इलाकों में, लोअर और मिडिल एटमॉस्फेयर में। एक हमारा इंड्यूस साइक्लोनिक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा पंजाब और उससे आसपास में बना हुआ है लोअर ट्रोपोस्फेयर में। एक और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमारा साउथ मध्य प्रदेश और उसके आसपास देखा गया है मिडिल ट्रोपोस्फेयर में। और उससे उस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से लेकर साउथ वेस्ट एमपी पे जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वहां से ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी तक एक ट्रफ लाइन भी देखी गई है 5.8 किलोमीटर वो मीन सी लेवल पे। उसके बाद बात करते हैं तो हमारा एक जो ट्रफ है ईस्ट विदर्भा से तमिलनाडु तक वो परसिस्ट किया है लोअर ट्रोपोस्फेयर लेवल में। और एक हमारा अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो हमारा नॉर्थ लक्षद्वीप और उसके आसपास के इलाकों में 3.1 किलोमीटर लोअर ट्रोपोस्फेयर में बना हुआ है। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की फोरकास्ट की बात करते हैं तो हमारे ईस्ट इंडिया में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसमें गिरावट की संभावना है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की 20 तारीख तक, और उसके बाद में इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में मैक्सिमम टेम्परेचर के में अभी कोई चेंज संभावना हमने नहीं बताई है 20 तारीख तक, बट उसके बाद में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। बाकी हमारे अदर भाग कंट्री के अदर हिस्सों में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा 25 तारीख तक। अगर हम बात करते हैं वार्निंग मैप की, आप देख सकते हैं हमने जो रेड कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है डे 1 के लिए हमने सब हिमालयन वेस्ट बंगाल सिक्किम रीजन में इशू किया है, जहां पर वेरी हैवी से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना हमने आज, कल और परसों के वार्निंग हमने इशू की है। और अगर हम देखते हैं नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में हमारा आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और NMMT रीजन्स में अगले 7 दिन के दौरान भारी से अति भारी वर्षा होने की हमने संभावना बताई है, और इसको हमने आसाम एंड मेघालय को हमने ऑरेंज कलर से भी वार्निंग इशू की है। अगर हम गैंजेटिक वेस्ट बंगाल की बात करते हैं आज के दिन वहां पे बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, और वहां पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स की होने की भी संभावना हमने बताई है। अगर हम हैवी रेनफॉल की बात करते हैं तो कुछ कुछ इलाके जो हमारे उड़ीसा के हैं, तमिलनाडु, केरला और गुजरात रीजन में आज के दिन हैवी रेनफॉल होने की संभावना हमने बताई है। अगर हम अदर ऑरेंज कलर वार्निंग की बात करते हैं जिसमें हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग विद गस्टिनेस इन द विंड के साथ साथ हमने कुछ कुछ हिस्सों में जैसे हमारा विदर्भा एंड
तेलंगाना में हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस हमने बताई है। राजस्थान में वेस्ट एमपी में हमारा डस्ट स्टॉर्म वार्निंग का अलर्ट हमने आज के दिन इशू किया है। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड्स के साथ साथ वहां पे हेल स्टॉर्म वार्निंग अलर्ट भी हमने इशू की है। बाकी अदर रीजन्स में अगर हम हीट वेव की बात करते हैं, हीट वेव हमारा जो कंडीशन बनने की संभावना है हमने महाराष्ट्र में बताई है, तेलंगाना एंड विदर्भा में हमने आज के दिन बताई है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन हमारी नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और रायलसीमा में आज के दिन बनी रहने की संभावना है। कोस्टल आंध्र प्रदेश और झारखंड में भी हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन होने की भी हमने आज के दिन संभावना बताई है। तो आप देख सकते हैं जैसे डे 2 में ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल का दौर बना रहेगा। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में अगले से डे 1 से डे 3 आप देख सकते हैं, डे 2 एंड डे 3 में हमने रेड कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया है एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के लिए। बाकी जो हमारा राजस्थान रीजन और मध्य प्रदेश रीजन, वेस्ट एमपी और हमारा विदर्भ जो रीजन है, वहां पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ साथ गस्टी विंड होने की संभावना हमने बताई है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर और हीट वेव की वार्निंग अलर्ट हमने महाराष्ट्र, नॉर्थ इंडियन कर्नाटका, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भा में अगले 2 से 3 दिन के दौरान हमने बताई है। ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट में आप देख सकते हैं डे 2 में आपका हेल वार्निंग हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कंटिन्यू रहेगी विद थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी। बाकी आप अगर डे 3 में जाते हैं तो जो हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट हमने इशू किया है वो हमारा बिहार के लिए किया है, और आसाम एंड मेघालय के हमने इशू किया है। रेड कलर वार्निंग हमारा SHWB के रीजन कंटिन्यू रहेगा। अगर हम हीट वेव की बात करते हैं तो हमारा ईस्ट यूपी में अगले 6 दिन के दौरान हीट वेव वार्निंग अलर्ट हमने इशू किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग विंड्स की बात करते हैं सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में, सो डे 2 में ये हमारा केरला में है। बाकी डे 3 में आप देख सकते हैं हमारा लक्षद्वीप, केरला, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में स्ट्रॉन्ग विंड्स होने की हमने यहाँ पे संभावना भी बताई है। सो अगर हम डे 4 में जाते हैं, डे 4 एंड डे 5, सो ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के लिए, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी और हीट वेव वार्निंग के लिए हमने इशू किया है। बिहार, SHWB एंड आसाम मेघालय। हीट वेव कंटिन्यू रहेगी ईस्ट उत्तर प्रदेश में। स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग एज विद आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एंड हैवी रेनफॉल के लिए हमने कोस्टल कर्नाटका एंड केरला में ये एक्टिविटी बनी रहेगी और होने की संभावना हमने 22 तारीख को बताई है। डे 5 की देखें तो जो रेनफॉल का वर्षा का जो दौर है वो थोड़ा केरला, कोस्टल कर्नाटका और कोंकण गोवा में होने की संभावना है, जिसमें कर्नाटका के अंदर इंटीरियर कर्नाटका में भी हैवी रेनफॉल के आइसोलेटेड होने की संभावना हमने बताई है। बाकी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हमारी बिहार और SHWB में रहेगी, नॉर्थ ईस्ट में ये कंटिन्यू रहेगी। डे 6 और डे 7 में आप देख सकते हैं रेनफॉल वर्षा का दौर जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट में तो बना है, साथ ही साथ हमारा बिहार में ये वर्षा का दौर बना रहेगा और कोंकण एंड गोवा कर्नाटका रीजन में ये डे 6 और डे 6 में वार्निंग अलर्ट दिया है। और डे 7 की बात करें तो हमारा कोंकण एंड गोवा में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना हमने बताई है, जो कि हमने यहाँ येलो वार्निंग में मैप किया है। बाकी आप हमारी फोरकास्ट की जानकारी हमारी प्रेस लिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं, डिटेल जानकारी, और आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड जानकारी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।